मायके में दिन का पता ही नहीं चलता, कब सुबह से शाम हो गया पता ही नहीं चलता। तो चलिए ब्लॉग को करते हैं स्टार्ट। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। रीना ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो ये मेरा ब्लॉग है, लगभग क्या बोलते हैं, मुझे डेट तो नहीं याद है, बट ये है जो बहुला चौथ होता है ना, जो भाई के लिए व्रत वगैरह होते हैं, और यूपी में ना बेटे के लिए भी रहते हैं, तो वही वाला दिन है ये। जो कि मैं ब्लॉग इस टाइम पे 1 हफ्ते हो गए मैंने ब्लॉग नहीं डाली हूँ। और क्या हुआ ना कि मतलब मम्मी के पास थी, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग भी थे, तो वहाँ पे टाइम कब चला जाता है पता ही नहीं चलता। और उसके बाद फिर मतलब डुगू का भी तबीयत थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, जो कि मुझे फिर जल्दी जल्दी में ही रात में ही फिर घर भी आना पड़ा। और काम होने के बाद तो मैं आई थी मायके जिस काम से, वो भी काम हो चुका है। और यहाँ पे मैं कर रही थी पूजा, तो पूजा मैं पहले यहाँ पे कर लेती हूँ, उसके बाद मैं चाहूँगी थोड़ा मंदिर दीदी लोग के साथ, बड़े पापा की लड़कियाँ हैं वैसे, और यहाँ पे तो दीदी कोई नहीं है। और तो यहाँ पे करके पूजा। और आज मेरा भी व्रत है, मैं भी व्रत रही। पहले तो मैं नहीं रहती थी, छोटी थी तो मुझे कुछ पता नहीं था, और लेकिन जब जैसे थोड़ा सा मैं बड़ी हुई तो मुझे भी पता चला व्रत का मतलब, तो मैं भी व्रत रहने लगी। और मैं बहनों में मैं ही रहती हूँ, दीदी लोग नहीं रहती हैं। और तो मुझे ये सारी चीज़ें ना मतलब बहुत ही अच्छा लगता है। कोई भी चीज़ें जो कि ज़रूरी है करना, जो कि करना चाहिए, वो चीज़ मैं ज़रूर करती हूँ। कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं अपनी तरफ से कोई भी कसर ना छोड़ूं, कुछ भी नहीं। और बहुत लोग तो नहीं रहते कि अरे भाई नहीं है तो नहीं रहना चाहिए क्योंकि भाई के लिए व्रत होता है, लेकिन मेरे हिसाब से जो मेरे हैं भाई, वही मेरे भी भाई हैं, जो बड़े पापा के लड़के हैं, तो मैं ज़रूर व्रत रहती हूँ। और ये ना जो छोटा सा शंकर जी देख रहे हैं ना, ये मेरे पापा का लाए हुए हैं, जो कि पापा लाए थे प्रयागराज से और मुझे दिए थे। बहुत ही सुंदर, मतलब बहुत ही अच्छे लग रहे थे। तो यहाँ पे रखे थे, मम्मी पूजा वगैरह करती हैं। और ये जो राधा कृष्ण की है ना, ये वाली मूर्ति, तो ये मैं मम्मी को दी थी, मम्मी के बर्थडे में था शायद, मैं मम्मी को दी थी, बहुत पहले की बात है। और मेरा यहाँ पे पूजा पाठ हो चुका है तब से। अभी दीदी लोग मतलब अभी वो लोग नहा रही हैं, यहाँ का कुछ काम था तो वो कर रही थी, तो मैं सोची चलो कज्जू भी व्रत है, तो मैं सोची तब से कुछ काम ही कर लेते हैं इधर, फिर उसके बाद चलेंगे मंदिर में। थोड़ा सा लेट भी हो जाएगा मंदिर में जाते आते, और सभी के बच्चे हैं तो थोड़ा सा इस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ता है ना, बच्चों को नहलाना, हर चीज़ का टाइम टू टाइम सब कुछ करके। तो यहाँ पे मैं तल रही थी मूंगफली की, मूंगफली तल देते हैं और उसके बाद आज तो बनता है, क्या बोलते हैं, उसका दाल का उसना जो होता है ना, वो बनता है। तो यहाँ पे मैं मूंगफली तो तल चुकी थी। और मेरे घर से ना, मेरा घर ऐसा है कि दोनों साइड मंदिर है, एक और फिर एक तरफ नदी है, एक तरफ क्या बोलते हैं माता रानी है। और मैं यहाँ पे आ गई थी, मैं 3 दीदियाँ थी, 2 दीदियाँ थी, मुझे मिला के 3, तो हम लोग आ गए थे मंदिर में। तो ये मेरी पहली मंदिर है, पुरानी मंदिर है। और जो नई मंदिर है तो मेरे घर के सामने ही है, तो मैं नहीं है, ये जो घर के पीछे साइड मंदिर है, मैं वहाँ पे आई हूँ और यहाँ पे करूँगी पूजा पाठ। तो ये रही दीदी, तो ये भी जल लेके आने वाली थी, तो ये यहाँ पे करेंगी पूजा। और सब लोग मतलब साथ रहते हैं ना, इतना जल्दी टाइम बीत जाता है ना, पता ही नहीं चलता समय का कि कैसे समय मतलब जा रहा है। और पूजा करने में भी ध्यान नहीं लग रहा है, क्योंकि ऐसे ऐसी बातें हो रही ना कि मतलब कोई वो नहीं था कि कुछ गलत था, बट ऐसे नहलाओ, ऐसे करो, ऐसे करने में मतलब हंसी आ जाती थी। और बहुत कसम से ना, जितने दिन भी रही हूँ ना, उतना बहुत ही सुकून से, बहुत ही अच्छा दिन बीता। बट लास्ट में जितने अच्छे दिन बीते, सारा मतलब सब कुछ पानी फिर गया उससे, क्योंकि डुग्गू की तबीयत ख़राब हो गई लास्ट में, और वही 1-2 दिन मैं परेशान हो गई। तो ये लगता है कि क्या ही कहूँ इस चीज़ के लिए। वैसे तो इतना जल्दी उसका तबीयत ख़राब नहीं होता था, मतलब कि इतना जल्दी हो जाए, बट
जब होगा तो शुरू से होगा, नहीं तो ऐसा नहीं। लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि सब कुछ सही था, अच्छा था, मतलब ठीक था, और सबके बच्चे भी थे तो सब कुछ खेल कूद रहा था। और लास्ट में इतना दिक्कत हुई, और फिर वहाँ से आने के बाद ना यहाँ का घर देख के ऐसा सर दर्द हुआ ना, लगता है कि 2-4 दिन की खुशी और फिर कितने दिनों का जाके मतलब सर पे बोझ बन जाता है। और अगर घर में लेडीज़ ना हो तो घर का क्या ही हालत हो जाता है। मुझे तो नहीं पता कि सबके घर का क्या हालत होगा, लेकिन मेरे घर का जो हालत है मैं बता ही नहीं सकती, आप लोगों के क्या ही बताऊँगी। और ये मेरा ब्लॉग बन रहा है, मैं यहाँ पे ससुराल में आके ब्लॉग बना रही हूँ। ये मेरा पहले का ब्लॉग था जो कि मैं 1 हफ्ते से ब्लॉग नहीं डाली थी, तो मैं आज डाल रही हूँ। उसके बाद मैंने कोई वीडियो वगैरह शूट ही नहीं की थी। थोड़ी बहुत था तो मैं क्लिप आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर कर देती थी, बट नहीं था तो मैं नहीं कर रही थी। और मेरे पास इतना ज़्यादा मैं फ़ोन भी नहीं रखती थी, क्योंकि मेरा सारा दिन ना ऐसे ही निकल जाता था। तो यहाँ पे मेरा पूजा पाठ भी हो गया था, और दीदी लोग यहाँ पे ना वो कर रही थी, जबकि मैं ये ना रंग वगैरह ये कभी नहीं लगाती, मतलब बहुत ही कम, क्योंकि वहाँ पे ससुराल में लगाने वाला कोई ऐसा है नहीं। दीदी लोग तो कभी कभार आती हैं, वो लोग भी बाहर रहती है तो कोई आता नहीं है, तो मैं किसी को लगाती नहीं, तो मेरा भी मन नहीं करता कि मैं लगाऊं। और अकेले फिर कुछ ही करने का मन नहीं करता कि कुछ भी करो। तो यहाँ पे दीदी लेके अब बैठ गई थी लगाने के लिए, तो वो भी मेरी लगा रही थी। और मुझे ये चीज़ ना बहुत ही अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगता है अगर सब लोग 4 लोग हों साथ में, बैठना उठना एक अलग ही माहौल रहता है। और उसके बाद यहाँ पे ये दाल का बना था, उसने तो सब लोग खाए पिए, और फिर यहाँ पे बाहर छत पे आ गए थे, बैठे थे। कज्जू थी और सी बच्चे भी थे, तो यहाँ पे एक तो पढ़ने उढ़ने का खेल रहे थे, और यहाँ पे बच्चे खेल रहे थे। तो यहाँ छत पे डुग्गू भी मतलब थोड़ा सा खुशी रहता है। और ये डुग्गू का मतलब तबीयत नहीं ख़राब था तब का ब्लॉग है, तो बहुत ही सही था, बहुत सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन लास्ट में जो तबीयत ख़राब हुआ ना, क्या 1-2 दिन तो बहुत ही झेलना पड़ा उसका, मतलब बहुत ही ज़्यादा तबीयत थोड़ा अजीब सा था। जो कि अगर बच्चों की तबीयत ख़राब हो जाए ना तो फिर कुछ भी अच्छा नहीं लगता, ना कुछ करने का और ना ही कुछ भी। और इस बार ना मतलब एक तरह से मेरे मायके में मतलब मम्मी के यहाँ का लास्ट ही था प्रोग्राम समझा जाए तो। जैसे जो भागवत हुआ था ना उसका पताखा था, तो वही उछला था, तो वही खवाई पियाई थी। मैंने उसका भी कोई ब्लॉग नहीं बनाया। ऐसे मतलब ऐसे टाइम पे क्या ही ब्लॉग बनाए, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था कि मैं ब्लॉगिंग करूं, बहुत अजीब सा लग रहा था। और यहाँ पे ना दीदी का मतलब ये दीदी यूपी साइड की है ना, तो इनका वो था व्रत था, जैसे बेटों के लिए व्रत रहते हैं ये चौथ, आप लोग मतलब भाई के लिए रहते हैं, और यूपी में ना बेटों के लिए ये चौथ रहते हैं। तो जैसे करवा चौथ होता है ना, वैसे ही ये लोग रहते हैं, मतलब पूजा पाठ करेंगे सब कुछ अच्छे से, फिर चाँद देखने के बाद। और यहाँ पे कज्जू मेरा कपड़ा पहनी थी, और यहाँ पे डुग्गू भी था, सब लोग मतलब सब लोग आ जा रहे थे, और यही पूजा हो रही थी। हम लोग तो खा पी चुके थे, बस दीदी बस नहीं खाई थी। तो यहाँ पे डुग्गू भी जाके बैठ गया था, दीदी डुग्गू को भी चंदन लगा रही थी, सबको चंदन लगाई, और डुग्गू भी यहाँ लगवाने बैठ गया था। और ऊपर से इसने पैंट भी नहीं पहना था, ऐसे ही था। तो वहाँ पे दीदी फ़ोटो खिंचा रही थी इसके साथ, और ये भी अच्छे से फ़ोटो खिंचवा रहा था। वैसे तो किसी के पास जाता नहीं, पता नहीं क्यों दीदी के पास चला ही गया। और उसके बाद यहाँ पे ना कज्जू के साथ इतना इसका कज्जू का झगड़ा होता है ना, कि मतलब ऐसे खेलता रहेगा, झगड़ा करेगा, और बहुत ज़्यादा ही इसके साथ करता रहेगा, इधर उधर की बातें कुछ भी बोलता रहता है। जैसे मतलब एक भी कम पड़ेगा ही नहीं, कि एक भी कम पड़े। मेरा यहाँ ससुराल का ब्लॉग आएगा, जो कि घर की स्थिति क्या हो गई है मेरे जाने के बाद, तो वो सारी चीज़ें मेरा नेक्स्ट ब्लॉग में आएगा। तो अब ब्लॉग हो सकता है आ भी सकता है, थोड़ा सा डुगू की तबीयत आज कुछ ठीक है, तो आज मैं ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। नहीं तो डुगू की तबीयत नहीं सही थी, और मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था कि मैं ब्लॉगिंग करूँ, कुछ भी करूँ, ना ही मेरा किसी से बातें हो रहा था, कुछ भी नहीं। मैं क्या ही बताऊँ, आप लोग समझ सकते हो। और वैसे तो अब मतलब अब ठीक है, डुग्गू अब भी हो सकता है मेरा ब्लॉग आ जाए। तो आप लोग ढेर सारा प्यार दीजिएगा। कैसा लगा ब्लॉग कमेंट करके बताना। बाय।